हाय गाइस, महंगाई बढ़ रही है और इतनी रेट में बढ़ रही है कि हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि क्या करें, हर दिन कैसे चले, क्या खाए। एंड महंगाई बढ़ने का एक रीज़न है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बाकी सेंटर की तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। पॉलिटिक्स में नहीं जाते, अब इस मुद्दे को मैं फिल्म में लेके आती हूँ। जी हाँ, आपने बहुत अच्छे से गेस किया। कुणाल खेमू स्टारिंग कंजूस मक्खी चूस, जो कि अगेन G5 OTT प्लेटफॉर्म पे है। और OTT G5 में आजकल इतने सारे अच्छे अच्छे मूवीज़ आ रहे हैं कि आई कांट थिंक कि मैं किसका रिव्यू करूँ। तो कंजूस मक्खी चूस एक इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड थैंक गॉड इसको हमने कुणाल खेमू ने निभाया। अगर सेम मूवी, दो इट इज़ अ सोशल प्लेटफॉर्म मूवी, सोशल इशू को लेके ये मूवी बना है, लेकिन अगर इसी मूवी को कोई एक सुपर डुपर स्टार और बॉलीवुड करता ना, कचरा बन जाता ये मूवी। कुणाल खेमू इज़ ए वेरी रियलिस्टिक एक्टर। उनके एक एक एक्टिंग पे वो कॉमेडी को किस तरीके से सीरियसनेस में बदल देते हैं पता नहीं चलता। ओवर एक्टिंग भी नहीं लगता, ऐसा लगता है इन्हें फ्लो जा रहा है। जैसे कि बाकी आई डोंट वांट टू टेक नेम, लेकिन अगर बाकी लोग ये करते तो कचरा कर देते। कंजूस मक्खी चूस एक ऐसे कॉमन मैन की कहानी है जो कि आए दिन महंगाई से कुछ कुछ पैसे बचा के अपने माँ बाप को तीरथ भेजता है। उनके माँ बाप का सपना था तीरथ जाना, तीरथ जाते हैं। लेकिन जो केदारनाथ पे जो त्रासदा आती है, जो आई थी 2013 पे, उस पे उनके मम्मी पापा को कोई पता नहीं चलता। कुणाल खेमू बहुत परेशान हो जाते हैं, वो जाते हैं, ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं पता चलता। उसके बाद क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट है वो मुआवजा देती है, पर इंसान को 7 लाख रुपए। तो ऐसे कि कुणाल खेमू के मम्मी पापा का दोनों का 14 लाख रुपए होता है। तो कुणाल खेमू अल्टीमेटली और क्या करेंगे, उनको तो लगता है मम्मी पापा मर गए हैं, तो वो साइन कर देते हैं कि पेरेंट्स आर डेड, और उसके बाद वो 14 लाख रुपए ले आते हैं। और उसमें से उनके मम्मी पापा का बहुत सारा सपना था कि घर पेंट हो, उनके नाम का चबूतरा बने, उनके नाम का बेंच लगे पार्क में, जो भी था सब उन्होंने किया। अब ये होता है कि कुछ सब होता है, श्राद्ध व्राद्ध सब कर देते हैं। अब जिस दिन सब खत्म होता है उसी दिन उनके घर पे उनके मम्मी पापा आ जाते हैं। अब पूरे पड़ोसी को, पूरी दुनिया को पता है कि ये मर चुके हैं, और इन्होंने कुणाल खेमू ने पैसे भी ले लिए इनके मम्मी पापा के नाम के, है ना। अब चिंता में पड़ गए कि मम्मी पापा को बताए कैसे, उस पर बता दिया। लेकिन जब मम्मी पापा को ये सब चीज़ बताया तो इन्होंने पड़ोसियों को नहीं बताया, क्योंकि दे आर इन फियर, दे आर कॉमन मैन, क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद कि जो ये है अचानक से इनके पापा निकलते हैं रात में, छुप के रहे, अभी मम्मी पापा किसके सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम सो जाते हैं ना, रात में इनके पापा निकलते हैं और वहाँ पे एक कोई लड़का होता है इनके जान पहचान का, जो कि एक पेड़ पे सो जाके सुसु कर रहा होता है। तो कुणाल खेमू के पापा ये देख के बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या सुसु कर रहे हो, अगर नेक्स्ट टाइम देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो एकदम चिल्ला के भूत 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 बोल के सबको उठा देता है। फिर कुणाल खेमू बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं है, तुम बहुत प्यार करते थे, तुम्हें सपना आ रहा है, कल हम मंदिर जाएंगे, ये सब बहुत कुछ बातें होती है। नेक्स्ट डे इनकी एक बुआ होती है, ठीक है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती है, सोशल मीडिया उसका लाइफ होता है। तो ये जो बुआ होती हैं, ये क्या करती हैं, जाके बाथरूम में बोलती है मैं यहाँ नहाऊंगी। तो इनकी जो वाइफ होती है कुणाल खेमू की, वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनकी सास गई होती है नहाने। तो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम अंदर मत जाओ, ये खराब है, ये बाथरूम खराब है, दरवाज़ा खराब है, क्योंकि उस तरफ कुणाल खेमू, 2 बाथरूम्स होते हैं, उस तरफ कुणाल खेमू गया होता है। तो ये बोलती क्यों ना जाऊँ, ये ना धक्का धक्की मार के फिर कुणाल खेमू को बुलाती है। कुणाल खेमू समझ नहीं पाते कि उनकी बीवी मना कर दी, क्योंकि उनकी मम्मी अंदर है। ये बोलते कि कैसे नहीं खुल रहा है दरवाजा, और कुणाल खेमू तोड़ ये कर देते हैं, और वो जो उनकी बुआ है उनकी माँ को देख लेती है। तो वो भूत 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 बोल के, लेकिन फिर बाद में सबको ये बताना पड़ता है। उसके बाद ये जाते हैं ऑफिसर के पास और बोलते हैं मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, आप मेरे मम्मी पापा को ये कर दो, जिंदा कर दो, पेपर्स में जिंदा कर दो, क्योंकि पेपर पे तो डेथ डिक्लेयर हो गया होता है।
पुलिस जो होता है, वो जो ऑफिसर होता है, और राजू श्रीवास्तव का ये लास्ट मूवी था, सॉरी मैं बताना भूल गई। राजू श्रीवास्तव जी वो जो पीओ होता है ऑफिसर, उन ऑफिसर के पीओ पर्सनल सेक्रेटरी के वाइज वो काम करते हैं। तो वो बोलते वो सर तो नहीं मानेंगे, अब दोनों ही करप्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो जो सर है वो सबसे वो क्या किया है ना, बेसिकली एक स्कैम को दिखाया जाता है कि जब गवर्नमेंट कोई रिलीफ देती है तो जो बीच में जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो कैसे पैसों को मार लेते हैं। तो किसी को, तो कुणाल खेमू को 14 लाख नहीं मिले, कुणाल खेमू को 10 लाख मिले, जबकि 14 लाख मिलना था। जब कुणाल खेमू ने ये बोला, वो बोले कि इसको साइन कराओ, इसको साइन कराओ, सबको पैसा खिलाना होता है, तो 14 लाख 10 लाख बचा है, लेना है तो लो, नहीं तो हम लेके चले जाएंगे। तो कुणाल खेमू को एनी 10 लाख लेना पड़ा था, ठीक है। तो उसी 10 लाख को वो रिटर्न करने गया, तो ये बोला कि 10 नहीं 14 लाख रिटर्न करो क्योंकि आपने साइन किया है। अब 14 लाख मिडिल मैन आप घर वर बेच के, दुकान वुकान बेच के, दैट इज़ हाउ वो करेंगे ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब धीरे धीरे कुणाल खेमू ने उसी का पल्ला में उसी को ये किया। पहले वो जाके बोले कि हमें तो पैसा ही नहीं मिला, रातों रात कुणाल खेमू और उनके एक भाई जाके ये चुरा लिए, क्या बोलते हैं कि वो जो दस्तखत हुए कागज़ चुरा लिए। अब ये जब दिखाने, पहले उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा, जब वो लीगल नोटिस भेजते हैं कुणाल खेमू, तो ये उनको आके धमकाने लगता है, वो जो ऑफिसर और ये राजू श्रीवास्तव जो उनके पीओ प्ले कर रहे थे, बोले कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तू चुप रहे, अपने घर पे चुपचाप बैठे रहे, हमें भी शांति से जीने दे। ओके, अब उसके बाद तो वो पेपर चुरा लिए कुणाल खेमू और उनके एक जाके, और फिर वो मीडिया को लेके जाके बोले कि मेरा पैसा कहाँ गया। उसके बाद मीडिया पे ये खबर फैल गई, तो ऊपर से प्रेशर आने लगा। तो उसके बाद राजू श्रीवास्तव जी ये जो क्या ऑफिसर आके बोला कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसके माँ बाप तो जिंदा है। तो अब उनके माँ बाप को कुणाल खेमू उसी ऑफिसर के घर पे रखा आते हैं और एक वीडियो बना लेते हैं कि ऑफिसर ने माँ बाप को किडनैप किया है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होता है और ऑफिसर आके कुणाल खेमू को बोलते हैं 50 लाख रुपए लो, मामला रफा दफा करो और ये शहर छोड़ के चले जाओ। कुणाल खेमू स्टार्टिंग में बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहाँ साइड में एक आदमी रहता है जो बोले कि बेटा तुम भी फंस के, उसके घर के मरे होते हैं शायद, बेटा बहू बच्चा 3 लोग मरे, तो 21 लाख मिलना होता है। लेकिन उस आदमी को सिर्फ 14 या 7 लाख रुपए मिले, क्योंकि वो बोले कि बाकी सब यहाँ खर्चा हो गया। तो ये जो ऑफिसर था वो इस तरीके से सारे जो डेथ परिवारों का पैसा लूट के उन्हें थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे रहा था, अपने पास वो सारा रख रहा था। अब ये एक वीडियो बना के कुणाल खेमू ने इसको एक्सपोज किया, बहुत बड़ा एक ये बैठा, मिनिस्ट्री से लोग आए, एक डिसीजन कमेटी बैठा, इसने सब कुछ बोला कुणाल खेमू ने, और वो लोग इतने इम्प्रेस्ड हुए। और बाद में मम्मी पापा ने उनके बोला कि ये पहला बच्चा है जो अपने मम्मी पापा को कागज़ों पे जिंदा कर रहा है, पैदा कर रहा है कागज़ों पे। ऐसे ये मूवी एंड होती है। यहाँ पे बेसिकली करप्शन दिखाया जाता है और किस तरीके से कॉमन मैन सफ़र करता है ये भी दिखाया जाता है। अब लास्ट में वो बोलते हैं कि सर हम धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा चुका देंगे। तो ये देख के वो लोग और इम्प्रेस हो जाते हैं और इनके मम्मी पापा को कागज़ों पे ज़िंदा कर देते हैं फिर से। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि कुणाल खेमू का ना एक पैटर्न होता था कि इतना पानी बचा है तुम नहा लो, 4 भिंडी लाए हैं हम चारों के लिए एक, ऐसा कंजूसी। अब पूरा परिवार कंजूस हो जाता है, उतना ही भिंडी आता है, उतना ही छोड़े हुए पानी से नहाया जाता है। और वैसे तो वो बोलता है लास्ट में कुणाल खेमू बोलते हैं कि भगवान थैंक गॉड मेरा तो पूरा परिवार कंजूस हो गया। सो येस दिस इज कंजूस मक्खी चूस अ वेरी रिनोवेटिंग आइडिया, मतलब इट्स अ वेरी फन मूवी, प्लस बहुत सीखने को मिलती है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।